नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मतदाता सम्मेलन में देश के नए वोटरों से बात की और उनके वोटों का महत्व उनको समझाया और अपनी अपील में कहा कि आपका एक वोट इतना ताकतवर है कि देश में बहुमत वाली सरकार हो या भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, यह सब आपका एक वोट तय कर सकता है। इसके बाद पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और परिवारवाद पर निशाना साध दिया। और जब बात परिवारवाद की हुई तो तुरंत जहन में बिहार आ गया। इंडिया की स्थिति अब यह है कि बिल्कुल टूटने की कगार पर पहुंच गया है। लालू की बेटी ने नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार किया तो जेडीयू नाराज हो गई। कल ममता ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और आज बिहार में नीतीश ने राहुल की रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया। आज की अड़ी में इस पर बात करेंगे कि देश का नया वोटर क्या बीजेपी की ओर जा रहा है, आखिर नया वोटर किसकी ओर, और उधर क्या इंडिया टूटने वाला है, ये भी क्योंकि खबरें आ रही थी, इसको भी रखेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री का बयान सुनवाते हैं नए वोटर को लेकर। आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। आपका एक वोट भारत में तेज रिफॉर्म्स को, उसकी गति को और तेज गति देगा। आपका एक वोट पहली भारतीय को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। आपका एक वोट दुनिया में भारत की साख और बढ़ाएगा। इसलिए आपके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। तो नौ मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वोटर से यह बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और इसी बीच 7 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर का आंकड़ा सामने आ रहा है कि ये नए वोटर हो सकते हैं। तो एक तरफ मोदी है जिनका विजन क्लियर है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी को रोकने के लिए जो इंडिया बना था, आज वो टूटने की कगार पर है। नया एपिसोड बिहार से शुरू हुआ है और बिहार में हलचल बहुत तेज हो गई है। आइए आपको इसी को लेकर आपके सामने हम यहां पर एक ग्राफिकल रिपोर्ट रखते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भले राजनीतिक पंडित कुछ भी कहें, लेकिन एक तरफ बीजेपी है जो 2024 का कैंपेन शुरू कर चुकी है, तो दूसरी तरफ इंडिया में गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होने से नीतीश कुमार मना कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की 7 करोड़ नए वोटर पर नजर है, तो दूसरी तरफ इंडिया में नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान को लेकर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने पलटवार कर दिया। एक तरफ जयपुर में मैक्रों के साथ मोदी विश्व गुरु की इमेज का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया में शामिल आप ने पंजाब में और टीएमसी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी से चुनावी बिगुल फूंक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश पीडीए का राग अलाप रहे हैं। बाकी बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर, जिसकी काट इंडिया ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन बात सबसे पहले नए वोटर्स की करेंगे। प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, चरण सिंह सापरा है कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रोफेसर नवल किशोर है आरजेडी के प्रवक्ता, और जीएम शाहीन है हमारे साथ जेडीयू के नेता। इन सब से हम बात करें। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम नीतीश की आवाज पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। राबड़ी देवी के आवास पर भी बैठक जारी है। बिहार में हलचल बहुत तेज हो गई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सीएम नीतीश कुमार के घर पर एक बड़ी बैठक, राबड़ी देवी के आवास पर भी बैठक जारी। उधर बिहार से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुशील मोदी को मिलने बुलाया। शाम 7:30 बजे सुशील मोदी अमित शाह से मिलेंगे। एक बड़ी खबर देखिए, शाम 7:30 बजे सुशील मोदी अमित शाह से मिलेंगे। अमित शाह ने सुशील मोदी को मिलने के लिए बुलाया है शाम को 7:30 बजे। तो बिहार की राजनीति में हलचल बहुत तेज हो गई है।
एक और बड़ी खबर है, बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आला कमान ने दिल्ली बुलाया है। बड़ी खबर, आनन फानन में सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हुए हैं। सम्राट चौधरी की जेडीयू नेता केसी त्यागी से मुलाकात हुई है। बिहार के ताजा हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो बिहार में हलचल बहुत तेज हो गई है और उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू नेता केसी त्यागी से मुलाकात की है। बिहार के ताजा हालात पर चर्चा की है। चलिए, बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए, क्योंकि आज बात नए वोटर की भी हो रही है, नया वोटर क्या बीजेपी से जुड़ रहा है इसकी भी हो रही है। फर्स्ट टाइम वोटर किस राज्य में सबसे ज्यादा है, वो आपको टॉप 5 राज्य बता देते हैं। देखिए, बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार में 61.33 लाख यानी 61 लाख से भी ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। पश्चिम बंगाल में बात करें तो 55 लाख 2,000, राजस्थान की बात करें तो 43 लाख 45 हजार, महाराष्ट्र की बात करें तो 41 लाख 70 हजार और उत्तर प्रदेश में 39 लाख 74 हजार फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। चरण सिंह सापरा, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, एक वोट नमो नौ मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर को बोलते हुए आपका एक वोट देश में पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार ला सकता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि नए मतदाता बीजेपी को वोट दें, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। नहीं, ये तो ठीक है, उनका दायित्व है, वो अपील कर सकते हैं, लोकतंत्र के अंदर उनको पूरी तरह से इजाजत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अगर 7 करोड़ लोगों को आज अपील करी है तो 7 करोड़ वोट जो है वो भाजपा को पड़ जाएगी। आज का हमारा नौजवान जो है, जो पहली बार वोटर है, वो सुशिक्षित है और वो समझता है कि हमें जो रोज के मुद्दे हैं, जिस तरह से वो नौजवान देख रहा है कि महंगाई चरम पर पहुंची है, जिस तरह से वो देख रहे हैं कि बेरोजगारी जो है 8.45% हो गई, यानी आज़ादी के बाद इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी, उतनी बेरोजगारी आज है। ये कौन भुगत रहा है? ये हमारा नौजवान भुगत रहा है। फिर वो चाहे किसान नौजवान है या फिर शहर का नौजवान है या ग्रामीण इलाके का और कोई नौजवान है, ये सब भुगत रहे हैं। शहरी नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, जो किसानी नौजवान है वो जानता है कि सरकार ने हमको वादा किया था कि 2022 तक हम आपकी आय जो है वो दुगनी कर देंगे। आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन लागत जो है वो कई गुना बढ़ गई है। आज एक किसान को प्रति हेक्टर 25,000 रुपए खर्चना पड़ता है और उसकी इनकम कितनी है? 27 रुपए प्रतिदिन उसकी इनकम है। लेकिन सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। इन्होंने वादा किया था कि हम C2 प्लस 50% उनके पास नहीं दे पाए हैं। सुनिए सापरा साहब, उनके पास $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना है, वो उनके पास टारगेट है। 2047 तक देश को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का एक टारगेट है। उनके पास विश्व गुरु का वो सपना है जो उनके सामने रख रहे हैं। आप लोगों के पास क्या है फर्स्ट टाइम वोटर के लिए? भाई सपना, मैं वही तो बोल रहा हूं कि नौजवान को पता है कि ये झूठे सपने दिखा रहे हैं। अरे भाई 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का भी सपना इन्होंने दिखाया था, 100 स्मार्ट सिटी का सपना भी इन्होंने दिखाया था, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने का सपना भी मोदी जी ने दिखाया था। हाँ, 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आएंगे, ये सपना भी मोदी जी ने दिखाया था। बाद में अमित शाह ने कह दिया ये तो चुनावी जुमले थे। तो ये नौजवान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्ट पार्टी है, भारत की झूठी पार्टी है। ये मात्र चुनाव के समय झूठ बोलती है, सपने दिखाती है, लेकिन उसके ऊपर क्रियान्वित कुछ नहीं करती है। तो जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। 2024 का जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। एक तरफ मोदी जी होंगे और दूसरी तरफ मुद्दे होंगे। ओके। और वो मुद्दे होंगे जो जनता के रोज के जीवन को छूने वाले मुद्दे हैं। ठीक है।